हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मैथ्स बुक रिव्यू। बुक रिव्यू शुरू करने से पहले यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज जो हमारे सामने बुक है वो है दीनदयाल पब्लिकेशन की तरफ से रीट लेवल 2 कक्षा 6 से 8 तक गणित और विज्ञान की शिक्षण विधियां। टारगेट रहेगा 50 अंकों का, लक्ष्य है 50 अंक का, जिसमें हिंदी, संस्कृत, गणित और विज्ञान की आपको यहाँ पर शिक्षण विधियां देखने को मिलेगी। विशेष आकर्षण क्या क्या है? संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज, प्रत्येक टॉपिक का विस्तृत विवरण, सरल भाषा एवं व्यवहारिक उदाहरणों का संकलन और परीक्षा उपयोगी विषय वस्तु। लेखक मंगल यादव है और सह लेखक नरेंद्र सिंह पवार है। ठीक है, अगर इस बुक को हम साइड से देखेंगे तो इस प्रकार से ये बुक हमारे को देखने को मिलती है, और अगर हम पीछे से देखते हैं तो ये इस प्रकार से हमारे को ये बुक देखने को मिलती है। इस बुक में अगर अपन अंदर देखते हैं तो शिक्षण विधियां हैं। मैं फिर आपसे बोल दूं कि हिंदी है, संस्कृत है, गणित है और विज्ञान है। इसमें इस प्रकार से इन्होंने, ये जो बुक की प्राइस है वो मैं बताऊं आपको, फिक्स रेट है 252 रुपए की आपको ये बुक पड़ने वाली है। ठीक है, और ये बुक अगर आपको मार्केट में परचेज करनी है बूंदी में तो गोपाल सिंह प्लाजा पर जाकर अग्रवाल बुक डिपो पर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ठीक है लेवल 2 साइंस मैथ्स। ठीक है, और हिंदी की शिक्षण विधियां, संस्कृत, गणित का ये पूरा जो सिलेबस है, इसके अलावा विज्ञान की शिक्षण विधियां। ठीक है, अब हिंदी की विभिन्न विधाओं का शिक्षण है तो शिक्षण का अर्थ, संकुचित और व्यापक अर्थ क्या क्या होता है, तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। शिक्षण के प्रकार, हर चीज को डायग्राम के माध्यम से समझा रखा है। शिक्षण के चर, स्वतंत्र चर, आश्रित चर, हस्तक्षेप चर, शिक्षण चर के कार्य, शिक्षण सूत्र, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण की विधाएं, और यह है आपके गद्य शिक्षण की विधियां, पद्य शिक्षण की विधियां, कविता शिक्षण जिसे अपन कहते हैं। तो ये सब आपको इसके अंदर एक ही बुक में सब कुछ मिलने वाला है। निगमन विधि के शिक्षण सूत्र सोपान दे रखे हैं आप लोगों को। ठीक है, नाटक शिक्षण विधियां, उसकी विधियों में कौन कौन से आते हैं, आदर्श नाट्य, वाक्य विधि, अभिनय, प्रयोग, समवाय, जो भी है, कहानी के प्रकार कैसे हैं, कहानी शिक्षण की विधियां, हर चीज को डिटेल से समझा रखा है आपको। ठीक है, रचना शिक्षण, और ये पीछे चैप्टर। अब दूसरा चैप्टर हिंदी शिक्षण विधियां कौन सी है, सारा यहाँ पे इन्होंने लाइन से चीजों को बता रखा है आपको। ठीक है, अनुकरण विधि, रसास्वादन विधि, भाषा संसर्ग विधि, द्विभाषी विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, ये प्रकार, वाचन विधि, ध्वन्यात्मक भंडारकर विधि, व्याख्यान विधि, खेल विधि। हिंदी शिक्षण के उपागम है आपके यहाँ पे। भाषा शिक्षण के स्तर, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, भाषा दक्षता का विकास, भाषा शिक्षण, भाषा बिंब, भाषाई कौशल का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, श्रवण कौशल की विधियां के सोपान, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन, पठन वाचन कौशल, वाचन के प्रकार, पठन, ये सब चीजें आप, लेखन कौशल की विधियां, प्रश्न कौशल, स्मृत्यात्मक, विचारात्मक, सब चीजें आपको यहाँ पर दे रखी है। पीछे एमसीक्यू नहीं है, केवल डिटेल्स के माध्यम से आपको पूरा चैप्टर यहाँ पर बताया जा रहा है। अधिगम सामग्रियां वगैरह। ठीक है, ये अधिगम सामग्री हो गई। पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम शिक्षण के अन्य संसाधन, इकाई योजना के प्रकार, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, निर्माण, समग्र सतत मूल्यांकन, मूल्यांकन की आवश्यकता, उपलब्धि परीक्षण का महत्व, उपलब्धि परीक्षण के प्रकार, उपचारात्मक परीक्षण, पद्य शिक्षण, संस्कृत विधि। तो ये संस्कृत की सारी शिक्षण विधियां भी आपको इसी प्रकार से डिटेल के माध्यम से समझा रखी इन्होंने। ठीक है ना। गणित शिक्षण के सामान्य, विशिष्ट उद्देश्य, ब्लूम का वर्गीकरण, पाठ्यक्रम में गणित का महत्व, है ना। तो इस प्रकार से ये गणित का शिक्षण मेथड जो भी है आपके सामने। गणित की भाषा, गणित शिक्षण की विधियां, संश्लेषण विधि, आगमन विधि के सोपान, निगमन विधि, है ना, प्रयोगशाला विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, आंकड़ों का प्रबंधन। तो ये इस प्रकार से गणित की हो गई। इसके साथ ही आपके साइंस का भी सेम कंसेप्ट ही चलता है। विज्ञान में नवाचार, शिक्षण की सहायक सामग्रियां वगैरह,
तो ये अधिगम सामग्री सेम ही चलता है, वो तो लगभग 2-4 ऊपर नीचे हो जाता है सब्जेक्ट के हिसाब से, बाकी तो लगभग चीज़ें सेम है। तो 314 पेजों की ये किताब आपके सामने प्रस्तुत है दीनदयाल पब्लिकेशन की तरफ से। उम्मीद है आपको इस बुक का रिव्यू अच्छा लगा होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस बुक का रिव्यू कैसा लगा, और कौन सी बुक का मुझे रिव्यू करना है वो भी मुझे जरूर बताइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स अगेन।